भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी और संस्कृत इलेक्टिव में व्याकरण के विषय समास को। ये सिलेबस हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा और भी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ग्रामर ऐसा पार्ट है जिसमें हम प्रैक्टिस करके अच्छे से समझकर फुल में से फुल मार्क्स बहुत आसानी से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप। समसनम समासः कहा जाता है और यह बनता है सम उपसर्ग से, अस धातु प्लस घय प्रत्यय से। समास शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है, जब दो या दो से अधिक पदों में कोई इस प्रकार संक्षेप में रखा जाए कि उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता तो उन पदों में समास कहा जाता है। चलिए समास के भेदों को जानते हैं। चार भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आपके पास कर्मधारय समास आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और कर्मधारय समास के अंतर्गत द्विगु समास आता है। इस प्रकार समास के 6 भेद हो गए, ठीक है। चलिए सबसे पहले समास की पहचान को जानते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, एक या एक से अधिक पद कहे गए हैं तो जो आगे होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो बाद वाला होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। और इसका प्रथम पद क्या होता है? अव्यय या उपसर्ग होता है। और अव्ययी भाव समास वाले सभी अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। तो इस प्रकार आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है। स्टूडेंट्स आपके पास 3 काम आएंगे, ठीक है। एक आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? समास की परिभाषा बताओगे, समास के भेद बताओगे, समास की पहचान बताओगे, फिर जाके आप अपने टॉपिक पर आओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद आपको भी बताया। उत्तर पद माने जो बाद में होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद की प्रधानता वाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास, जिसमें सभी पद प्रधान होते हैं, एक या एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहां पे द्वंद्व का अर्थ ही है जोड़ा। बचपन में ग्रामर की क्लास में पढ़ते थे, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण आदि। बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद माने जिसमें ना तो पूर्व पद की प्रधानता है ना ही उत्तर पद की प्रधानता है, तो उसमें कौन सी प्रधानता है? अन्य पद। जैसे आप देखते हैं पीतांबर, पीत माने पीले, अंबर माने वस्त्र। पीले वस्त्र धारण जिसने किए हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ना तो यहाँ पे पीले रंग की प्रधानता है ना ही अंबर यानी कि वस्त्रों की प्रधानता है, बल्कि पीले वस्त्र जिसने धारण किए हुए हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार ये अन्य पद की प्रधानता वाला कौन सा समास है स्टूडेंट्स? बहुव्रीहि समास है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, समास की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो इस लेक्चर में हमने ये जाना। आने वाले लेक्चर्स में हम अव्ययी भाव समास को जानेंगे, तत्पुरुष समास को जानेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी बने रहें। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नए टॉपिक के लिए तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। संस्कृत के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ। सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।